दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हमें सेक्टर 55 पुलिस चौकी के बाहर ये माँ है, बेटी है, रात भर परेशान रही। सामने कोई मुस्लिम परिवार रहता है और इनका कहना है अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए रात भर परेशान रही। वो लोग इनके घर में घुस गए, मारपीट की, छेड़खानी की, ऐसा इनका कहना है। थोड़ा आप इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? कुसुम है। कहाँ रहती हैं आप? 55 कोई दिक्कत नहीं, 55 खोल सकते हो, मुंह खोल सकते हो। पब्लिक पहचाने तभी आपकी मदद हो पाएगी, नहीं तो आपको लोग पहचानेंगे नहीं। खोल लीजिए। हाँ, 55 सेक्टर में रहती हैं। हाँ। तो क्या दिक्कत आ गई आपको? सर 1.5 साल से मुझे कल मुस्लिम क्या हुआ ये बताइए, कल क्या हुआ? कल सर 5-6 आदमी थे जो पड़ोस में बैठे हुए थे मेरी लड़की की ताड़ में। मेरी लड़की 6:30 बजे, 6:45 बजे, उनको पता हुआ घर के पास ही नौकरी करते। कौन लोग बैठे हुए थे, नाम जानते हो? अख्तर के आदमी थे। अख्तर कौन है? अख्तर सर मेरे पड़ोसी हैं, मॉडर्न है। मोहम्मदन है? मॉडर्न है। वो मुझे परेशान कर रहा था 1.5 साल से। किस बात के लिए परेशान कर रहा है? मेरी दोनों लड़कियों को मांगता था, दोनों लड़कियों की शादी करा दे। ये भी लड़की है आपकी? ये मेरी छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी। आपसे कहता था, इनसे भी कोई मैसेज देता था? आपसे कोई मैसेज दिया था उसने? हाँ जी, मेरे पास आओ। मेरे संग छेड़ाखानी करते थे। जैसे ही मैं निकलूं आ गया। तभी मेरे सामने निकल जाते थे, गेट वेट खोलते। कौन निकल जाता था? किसी को पहचान? उनके देवर है, सब जानती मैं सबको, उन्हीं के देवर। जानते? नाम एक का मोहम्मद है, एक का हाफिज है, तो अख्तर कल है। क्या हुआ था आप बताइए, रात में क्या हुआ? सर कल मैं अपनी नौकरी करके आ रही थी, तभी ये जो हमारे पड़ोसी है, शोभा नाम की औरत है, इसने खुद अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। ये हिंदू है और मेरे को बोल रही है कि हिंदू से मुसलमान में धर्म परिवर्तन। हिंदू से मुसलमान बनी है। अब ये मेरे को भी कह रही है कि तू भी मुसलमान बन जा, तेरे घर में कोई है तो नहीं, ना बाप है ना तेरा पति है, पिता है। तो इस वजह से अब ये मेरे को भी प्रेशर कर रहे हो। कल इन्होंने कर रही प्रेशर? ये 1.5 साल हो गया तब से ये आई है। पहले तो हम इनसे बातचीत करते थे, उसके बाद कल आप ड्यूटी से आए तो क्या हुआ? हाँ, कल मैं जब ड्यूटी से आई, जैसे मैंने गेट खोला तो जिसके इन्होंने पहले से ही 3-4 आदमी अपने घर में घुसेड़ रखे थे। अपने घर में या आपके घर में घुसे? अपने घर में घुसेड़ रखे थे पहले। जैसे ही मम्मी ने मेरे लिए गेट खोला, मैंने गेट बजाया, इतने में आदमी आए, मेरे को बोलने लगे, और डार्लिंग जॉब वॉब से आ गई, जॉब करने की क्या जरूरत है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तेरे को बिठा के खिलाऊंगा मैं, क्यों अपना। तो आपके घर में आए थे वो क्या? हाँ, घर में जबरदस्ती नहीं, वो मेरे साथ ही घर में मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ घुस गए। अच्छा। फिर छेड़ाखानी, डार्लिंग आ गई है? हाँ, मेरे संग फिर छेड़ाखानी करी गई। इतने में मेरी माँ ने मौका वारदात पे मेरे को भगा दिया गया। मैं चौकी पे रिपोर्ट लिखवाने आई। आपने भगा दी अपनी बेटी को? हाँ सर, मैंने अपनी बेटी को 3-4 जने थे, मैंने इसको भगाया, तू जल्दी भाग, अपनी जान बचा के जल्दी चौकी जा। ये चौकी में आई है और 4-5 जने थे, उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया। मुझे बहुत मारा, डंडे मारे, थप्पड़ मारे, दोनों ने हाथ पकड़ रखे थे और मुझे मारे जा रहे थे। मारने वाले को किसी को जानती पहचानती हो ना? हाँ सर, ना एक का, 2 का जानती हूँ, 2 के नहीं जानती। 2 के बताओ। एक का अख्तर नाम है जो उसका पति है, और एक शोभा का पति? शोभा का पति है, और एक का नाम है मोहम्मद। आप भी बता रहे हो? अच्छा ठीक है। आप चौकी में आ गए। चौकी में क्या शिकायत दी आपने? चौकी में सर मैंने शिकायत तो इतनी दी थी जितना मेरे टाइम पे हुआ था। आप अपनी जान बचाने के लिए यहाँ जान बचाने के लिए मैं जितना पीछे से इनको पीट दिया ढंग से? सर मुझे बहुत मारा पीछे से, और बोला कि जब हम राजी कह रहे थे कल्ले, अब तू बच जाएगी, उसको निकाल दिया लड़की को। किससे शादी करवाना चाहते हैं इसकी? अपने देवर से बोल रही थी सर। नाम है उसका? नाम नहीं है सर, इसके कहती है मेरे 40 देवर है। 40 देवर? हाँ, और जो मेरा ससुर है उसने 7 शादी कर रखी है पहले से। हमारे में तो ये सब चलता है, तू भी आ जा, आराम से खिलाएंगे। कह रही मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी कर रखा, देख आज मैं खुश हूँ, मेरे पास किस चीज की कमी है। इसका पति मोल में है, टोट के वोट के करता है, आए दिन धमकी देता रहता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे साथ पागल बना दूंगा। मुझे लड़की को पागल बना देंगे, जान से। घर में घुसकर हमला कर दिया, इसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया, छेड़खानी की, और ये अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए सेक्टर 55 पुलिस चौकी आए। यहीं पर आए थे आप लोग? हाँ जी सर। ये लोग आपके साथ गए घर में? सर नहीं, इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि मेडिकल करवा के लाऊं। तो आप लोग देख रहे हैं पुलिस है सेक्टर 55 की, किस तरह से बेटियों की रक्षा करती है, महिलाओं की किस तरह से रक्षा करती है, आप लोग देख सकते हैं। बेटी पर हमला हुआ, इज्जत पर हमला हुआ, अपनी जान बचाने के लिए पुलिस में आई है कि पुलिस वाले मेरी रक्षा करेंगे, घर में जाएंगे, लेकिन यहाँ से कोई गया ही नहीं। इनको बोला जा के मेडिकल करा,
कम से कम चले जाते आधे घंटे 10 मिनट लगता। कितना दूर घर है आपका यहाँ से, कितना दूर घर है? 5 मिनट का रास्ता 5 मिनट का रास्ता है। पुलिस यहाँ से नहीं गई और इनको भेज दिया जाओ मेडिकल कराओ, जबकि घर जाना चाहिए था, देखना चाहिए था किसने हमला किया, कौन लोग घर में घुसे, कहाँ चोट आई है, इसकी जान बचानी चाहिए थी। 1-2 लोग वहाँ पर रुक भी सकते थे रात भर आप लोग कैसे रहे फिर? डर के रहे सर, रात को भी धमकी दी है, बोल रहे कि सुबह कार्रवाई करेंगे, 10 बजे के बाद औरतें नहीं आती है, चौकी के अंदर है। इन्होंने हमें उसी टाइम एट अ टाइम, हमने कहा सर डर लग रहा है, इतने सारे आदमी है, कुछ तो हेल्प करो। कह रहे नहीं अभी बस घर जाओ, अपना मेडिकल करवाओ, घर में जाके करो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास लेडीज पुलिस नहीं है। जबकि इनको लेडीज पुलिस उसी टाइम बुलानी चाहिए थी सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं, पुलिस में आए हैं, अभी इन्होंने FIR वगैरह दर्ज की आपकी? नहीं सर, लड़की ने तो घबराहट में एप्लीकेशन आधी अधूरी कंप्लेन दे दी। अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं अभी कई चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं और आप लोग ऐड करा सकते हो। तो क्या आप चाहते हो, पुलिस से कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी सर, कार्रवाई चाहती हूँ, अपनी बच्ची को बचाना चाहती हूँ सर। मेरी 2 बेटी हैं, एक की मैंने चुपचाप से शादी करी है ताकि इनको पता ना चले कि वहाँ पे आ ना जाए ये लोग। चुपचाप से मैंने उनकी बच्ची की शादी करी है। एक बच्ची है, इसको अब कहते हैं इसको भी हमें मान जा तो जान से जाएगी। चलो मैं समझ गया, आप लोग जो है गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो चाहते हैं कि आपको अपने धर्म में कर लें और शादी वादी इसकी करा दें अपने धर्म में। तो आप लोग नहीं जाना चाहते? नहीं भैया नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी लड़की को। आप जाना चाहते हो? नहीं सर, हिंदुओं में लड़कियों। और आपकी छोटी बहन है क्या? नहीं सर, मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है, अच्छा। उसको भी परेशान करते हैं? उसको भी परेशान करते थे सर। उसकी तो हमने अभी शादी करवाई है हाल ही में, अप्रैल में उसकी शादी करवाई है, चुपचाप से यहाँ से दूर जाके, क्योंकि ये शादी होने नहीं देती थी, भड़का देती थी, आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कौन करेगा तुमसे शादी। चलो ठीक है। तो यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी था शाम को, जो अब जब आप आए थे कोई था यहाँ पर पुलिसकर्मी? हाँ, पुलिसकर्मी तो यहाँ पर कोई था जब अभी मौजूद है वो कोई? हाँ, वही संजय सर बैठे हुए। शाम को भी थे जब आप आए थे? शाम को भी थे। संजय जी से बातचीत करेंगे, आप लोग यहीं रहना। संजय जी हैं क्या? संजय जी कौन है? संजय जी आप हैं? सर रात में ये महिला आई थी, आप गए क्यों नहीं घर? मौके के मुआयना करके आ रहे सर। आप गए थे सर? हाँ मैं गया था मौके पर। थोड़ा उनको वार्निंग तो दे सकते थे भाई, परेशान मत करो। उनको वार्निंग दी, वार्निंग देने के बाद दोनों पक्षों को चोटें लगी हुई थी, दोनों पक्ष अपने मेडिकल के लिए निकल गए। मौके की मैं वीडियो बना के ले आया हूँ, फोटो अच्छा, दोनों पक्ष को चोट लगी आपका कहना है, लेकिन वो लोग घर में घुसे हैं, मारा है, छेड़खानी का प्रयास किया है सर, और ये महिलाएं परेशान रही हैं, आपको कम से कम उनको धमकाना चाहिए था। मेरी तरफ से दोनों ही घर में कोई जेंट्स भी नहीं है? नहीं, दोनों के घर ही दोनों ही महिलाएं हैं, उसके पास छोटे 2 बच्चे थे और इनके पास ये थे। दोनों महिलाओं को समझाया गया रात का वक्त है, अपना अपना चोट लगी है, अपना ट्रीटमेंट करवाओ। दोनों की कंप्लेंट ले रखी है, सुबह का समय दे रखा है। सुबह एक पक्ष अब हाजिर आया है, दूसरा पक्ष अभी आने वाला हॉस्पिटल से। दोनों पक्षों का जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। चलो, मुझे लगता है क्रॉस केस बनाने की तैयारी है, उन्होंने भी शिकायत दे दी है और इन्होंने भी अपनी शिकायत दे दी है। कंप्लेंट दी, हमने दोनों पक्षों ही कंप्लेंट दी। मौके पर मैं मौका मुआयना करके आया हूँ। एक पक्ष मौके पर ताला मार के वहाँ नहीं मिला, एक पक्ष मौके पर था जिसकी वीडियो मैं बना के लाया हूं। ये लोग तो कह रहे हैं आप गए नहीं वहाँ पे, जो है इनके कहने से क्या होगा? जिन मौके बुलाना पे भैया, इनको बुलाना है दिखाएंगे। हाँ भाई मोबाइल में जो वीडियो है, फोटो है, मौके का मौका मुलाजा हम दिखाएंगे आपको। ये कह रहे हैं तो हम तो गए थे वहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए, और पड़ोसियों के बयान भी हमने अंकित किए वहाँ से। आ जाओ इधर आ जाओ। ये तो गए थे ना शाम को? मुझे नहीं पता, मैं तो आपके सामने तो गए होंगे? नहीं, हमारे सामने नहीं गए सर। तो आप बाद में गए, इनके बाद में? जब कंप्लेंट लेने के बाद दोनों पक्ष समझा के यहाँ से भेजे, घर पहुँचो मौका देखेंगे। मौके पर मैं पहुँचा हूँ तो नीचे जीने में ऊपर से लेकर नीचे तक ईंटें बिखरी पड़ी थी, सभी ईंटें टूटी हुई थी। मैंने मौके पर वीडियो बनाया, अड़ोस पड़ोस से इसका पता किया। एक पक्ष का मकान खुला था जिसमें वॉशिंग मशीन और अंदर से मान लो उसका इन्वर्टर बैटरी वगैरह और बेड पर भी ईंटें पड़ी हुई थी। चलो, यहाँ पर एक मारपीट का मामला सामने आ रहा है, दूसरा मामला सामने आ रहा है, कह रहे हैं तू हमारे धर्म में आ जा। अब चलो, मारपीट तो हो जाती है पड़ोसी में, उसमें क्रॉस केस बन जाता है, वो खत्म भी हो जाता है आगे। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाने का मैटर है तो आप उनको बोल दीजिए कि भाई इनको इनके धर्म में आप रहने दीजिए, कम से कम इस बात के लिए आप वो ना धमकाएं। आप ये बोल सकते हैं। दोनों पक्षों की शांति प्रिय बात सुनी गई। रात को दोनों ने अपनी अपनी लिखित कंप्लेंट दी है, उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उस कंप्लेंट में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें मान लो धर्म परिवर्तन का केवल लड़ाई झगड़ा, दोनों औरतों का लड़ाई झगड़ा किस बात पर है, इन दोनों की सुनी गई। लेकिन अब सुबह का रात लेडीज
होने के कारण भाई अपने अपने घर अपने बच्चों को देखो और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं। जिसको चोट लगी है तो अपना भाई डॉक्टर के पास दवाई पानी अपना ट्रीटमेंट कराओ। और सुबह इनको दोनों को पक्षों को बुलाया गया, दोनों पक्ष, एक पक्ष ये हाजिर है और दूसरा पक्ष ये भी हाजिर है चौकी। अच्छा, दूसरा पक्ष भी आ गया है। अच्छा अच्छा, हाँ आप हैं मैडम, क्या मैटर है, क्या हुआ था रात में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शोभा है सर। शोभा जी, हाँ जी। ये कह रहे हैं शोभा पहले आप हिंदू थी, अभी मुस्लिम में धर्म परिवर्तन वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग और कह रहे हैं आप इनको भी आप प्रेशराइज कर रहे हो, आप भी। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, मैं क्यों करूँगी इसको, मतलब हिंदू वो है मुसलमान की वजह से, जब मैं खुद अपने धर्म से, मैं हिंदू का भी करती हूँ मुसलमान का भी करती हूँ। मुझे तो मेरा हस्बैंड कोई किसी चीज़ के लिए रोकता टोकता नहीं है। कल ही मैं परसों सरस्वती पूजा में भी गई थी और वहाँ पे भी मैंने एंजॉय किया था। आपको विश्वास नहीं, हमारे पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में सब है, उनसे पूछ लो। तो कल ये कह रहे हैं घर में बात बताओ, जब मेरे हस्बैंड को मेरे हिंदू होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज में किसी चीज में रोक टोक नहीं है, तो वो इनके ऊपर प्रेशर क्यों बनाएंगे बताओ, क्यों बनाएंगे प्रेशर? तो कल क्या हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो गया? कल लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ सर, मेरे घर में हमारा परिवार काफी बड़ा है और सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। तो मेरे घर में इनके पापा ने फोन चार्ज, मतलब फोन वगैरह बेचा था, तो उसके चार्ज लेने के लिए हमारे मामा आए थे, इनके मामा। तो वो आए थे तो गेट पे खड़े थे वो, तो चार्ज लेके मैं उनसे पूछ रही थी। मैंने बोला कि इनके पापा कहाँ हैं? वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं इनके पापा हैं नहीं। मैं क्योंकि इनके पापा आते तो जल्दी हैं, कल लेट हो गए थे, तो मैंने बोला उनसे कि क्या कहते हैं नहीं इनके पापा आए हुए हैं। तो मैं जीने में खड़ी थी, जैसे ही मैं जीने में से मतलब वो जा रहे थे, इन्होंने गेट खोल के देखा। तो मैं इनसे बोल रही थी कि जब भी मेरे घर में कोई आता है आप तांका झांकी करते हो, क्या बात है? तो इन्होंने बोला मुझसे, तू मुझे पता है तू कितनी साफ सुथरी है, दूध की धुली है, कितनी वो है। इन्होंने मुझे गाली देनी शुरू करी। फिर मैंने भी इनसे मतलब बहस हो गई हमारी। फिर इन्होंने मेरे से बोला तू रंडी है, भग के आई है, मतलब इतनी गंदी गंदी वो वर्ड बोले इन्होंने। फिर मैंने इनसे कुछ नहीं बोला था, मेरे बच्चे छोटे छोटे। इन्होंने गेट खोल के पहले इन्होंने मेरे से बोला आजा तुझे ही संभालती हूँ आज। पहले इन्होंने हाथ उठाया, फिर मैंने भी उठाया। फिर जब मैंने इनकी और मम्मी की और मेरी बात हो रही थी, मेरी छोटी सी बेटी 7 साल की, बाकायदा ये पुलिस सर ये सारे गए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरी बेटी से भी बात की। जेंट्स लोग घुसे थे, इसको मारा पीटा छेड़खानी, ये झूठ बात है। जेंट्स कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। इस लड़की ने, इनकी लड़की ने, वो वहाँ से, हमारे घर में कोई ईंट वगैरह नहीं है, पत्थर इन्होंने फेंके थे और वहाँ पे मशीन भी टूटी। मेरे हाथ में देखो, हाथ में भी लगी है, ये देखो यहाँ पर सारे, यहाँ इधर सारा लगा हुआ है ईंट वींट मेरे, ये देखो हाथ में, ये देखो सारा फाड़ रखा है। बताओ अब मैं अपने बच्चों के साथ छोटे, अगर कोई जेंट्स होता तो इनको मारता ना, मैं पिटती क्यों? मैं क्यों ईंटों से पिटती बताओ? तो देख रहे हैं दोनों पक्ष आ गए हैं पुलिस चौकी में। वो कुछ और आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों पर ये कुछ और कह रहे हैं कि मैं लड़ाई झगड़ा महिलाओं में हुआ है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं क्यों उसको दूसरी लड़की को प्रोटेक्ट करूंगी कि तू मुसलमान बन? ये केस झूठा है सर। हाँ, तो इनका कहना ये केस झूठा है और आपका कहना है प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए आगे से कुछ मैटर हो तो बताइएगा और कुछ सबूत बनाइए अपने पास। देखिए आजकल सबूतों का मामला है, मोबाइल आपके हाथ में, कोई धमकाए रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऐसी चीज़ें आप जो है सबूत जुटाइए, नहीं तो आपका केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ हाँ या तो देखो सिर फटेगा। ने तो इसकी आदमी ने खुद ही तोड़ी है कि हमारी तो गारंटी में बदल जाएगी। चलो चीज़ें क्रॉस केस बनकर सामने आ रही हैं, देखते हैं फरीदाबाद पुलिस मैटर में क्या कार्रवाई करती है। दोनों तरफ के लोगों को कोई खुली चोट आई आप लोगों को? कोई खुली चोट? देखो मेरे को यहाँ पे, देखो मेरी गुम चोट है, यहाँ पे आया मेरे, ये चोट लगी है मेरे, और यहाँ पे अब यहाँ पे कैसे दिखाऊं? चलो देखिए पुलिस चौकी में दोनों पक्ष आ गए हैं, दोनों पक्ष अपनी तरफ से अपना बयान दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आगे अपडेट दिया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।